What's up, everyone? Welcome back to another episode of Stocks to Watch. And it's been long since I did the Stocks to Watch series, and we were busy with a lot of things which we have planned for 2026. And it's really difficult to kind of show up and post a video. Now, I would like to start off the series once again, and where I will try my best to show up every day and show my views about the markets because there are lots of interesting things that are happening. So let's get started. So first things first, let's just talk about what the market is essentially doing. So now, the first thing that I think everyone wants to get an answer for is Nifty to बढ़ रहा है, but mid caps, small caps, and portfolio, all of them are doing very badly. एंड यस दैट्स द केस. अगर आप देखोगे तो निफ्टी दैट्स द चार्ट जो मैंने अभी खोला है. सो निफ्टी इज ऑलमोस्ट नियर इट्स ऑल टाइम हाइज. लाइक if I just zoom out the chart, or if I basically go on the weekly, right, you can clearly see Nifty is literally near its all time highs and probably अगले हफ्ते तोड़ देगा. Why? इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है, एंड देर आर लॉट ऑफ फिजिकल पॉलिसी मेजर्स. रिसेंट इलेक्शंस बहुत अलग अलग स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में प्लान्ड है. एंड इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो अभी और आई थिंक एक्सपेंशनरी होगा. मतलब देर विल बी मोर क्रेडिट इन द इकोनॉमी. सो आई थिंक फ्रॉम एन इकोनॉमी परस्पेक्टिव जीडीपी नंबर्स भी आए थे आई थिंक अ वीक बैक, एंड दे वर वेरी गुड. मार्केट ने इतना कुछ रिएक्ट नहीं किया, but I think those numbers were very, very good. I think India was growing much faster than what everyone had anticipated. सबके expectation से बहुत ही better outperformance था. And I think this is just एक quarter हुआ है. After this, there will be multiple quarters of outperformance. Now, so the answer to your question is why are mid caps falling? अगर GDP अच्छा है, interest rate कम हो रहा है, and the consumption will ideally increase, then why are mid caps falling? The reason for that is dollar की strength is basically the biggest weight on the market right now. Real terms में जब return होता है वो बहुत ही कम है for foreign institutional investors because of our currency depreciation. तो अगर वो 15% मार्केट से बना भी लेंगे, अगर करेंसी 10-12% डिप्रिशिएट हो रही है तो देयर रियल रिटर्न इज 2-3%. तो वो एक रीजन है. एफआईएस का नॉन पार्टिसिपेशन. डोमेस्टिक फ्लोज बहुत ही स्ट्रांग है एंड आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू बी स्ट्रांग. बट यहाँ पर द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई सी इज कुछ कुछ जगह वैल्यूएशन फ्रॉड था मिड कैप्स में विच इज गेटिंग करेक्टेड. अगर आप देखोगे निफ्टी को इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आया या बैंक निफ्टी को इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आया, लाइक व्हाई आर दे नियर ऑल टाइम हाइज एंड व्हाई इज द ओवरऑल मार्केट स्ट्रगलिंग? उसका सिंपल रीजन है. ओवरऑल मार्केट की जितनी कंपनीज थी, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, हाई ग्रोथ कंपनीज, अभी आपने देखा केन्स जैसे स्टॉक्स जो सुपर रन किए थे, वो सारे स्टॉक्स दे आर डाउन 30-40-50%. व्हाई? बिकॉज मार्केट ने प्राइस इन किया हुआ था कि इनकी अर्निंग स्ट्रांग होगी और एक दो क्वार्टर में अगर अर्निंग्स मिस करी द मार्केट विल पनिश देम. दैट इज व्हाट्स हैपनिंग विद मिड कैप्स राइट नाउ. सो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से राइट प्राइस इज लाइक द की. एंड देर इज स्टिल मोमेंटम इन लॉट्स ऑफ पॉकेट्स. अभी भी मैं आपको मिड कैप के बहुत सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा जिसमें बहुत ही सॉलिड मोमेंटम है. और हो सकता है कि देर आर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट वी विल डिस्कस जिसमें आने के टाइम में मोमेंटम आएगा, इवन दो मिड कैप एज एन इंडेक्स या स्मॉल कैप एज एन इंडेक्स कुछ भी करे, इट डजंट रियली मैटर टू देम. लार्ज कैप्स की स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है. लार्ज कैप्स में कभी रैली आई ही नहीं थी. सो इफ यू लुक एट रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, अभी आप देखोगे आईटी निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें आईटी ऑलरेडी अपने लोज के पास है, अभी रिसेंटली बाउंस बैक किया है. लार्ज कैप बैंक्स में भी इतना कोई एक्शन नहीं था. सिमिलर केसेस विद पीएसयू बैंक्स आल्सो. एंड निफ्टी का जो पूरा कॉम्पोजिशन है, फाइनेंशियल्स डिडंट रियली डू वेल. बहुत सारे निफ्टी हैवीवेट्स थे, एशियन पेंट्स जैसे, मे बी आइशर, हीरो, दे वर पनिश्ड एट अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस. तो निफ्टी में कभी कोई वैल्यूएशन फ्रॉड था ही नहीं. निफ्टी स्टिल चीप. तो अभी अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात करें तो निफ्टी, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द इंडेक्स, इट्स स्टिल चीप. मिड कैप्स में अगेन डिपेंड्स कौन से सेक्टर और कौन से स्टॉक्स को आप देख रहे हो. सो अगर आपका ये क्वेश्चन है दिमाग में कि मार्केट बेरिश है, बुलिश है, क्या है, मार्केट इज सुप्रीमली बुलिश. द ओनली थिंग इज ओनली दो सेक्टर्स एंड स्टॉक्स आर गोना प्ले आउट एंड विल हैव अ मूव जिनमें वैल्यूएशंस आर रीजनेबल, ए,
एंड बी जिनके सेक्टर में कोई टेलविंड है, मतलब उनके सेक्टर में देर इज सम ग्रोथ कैटलिस्ट, कोई ग्रोथ एक्सेलरेटर है जो वहां से उस स्टॉक को या उस पूरे सेक्टर को आगे लेके जा सकता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। सो निफ्टी इज लुकिंग एक्सट्रीमली बुलिश, ट्रेडिंग अबव द 21 मूविंग एवरेज। ये ब्लू लाइन 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये ब्लैक लाइन इज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। Structural perspective say it's very very good. It tried to break the high once, it tried to break the high twice, दोनों बार लिक्विडेट होके इट केम एंड पुल्ड बैक इनटू दिस एरिया ऑफ डिमांड। तो अभी आप देखोगे निफ्टी ने एसेंशियली किया गया है कि निफ्टी ने इस एरिया ऑफ डेली डिमांड से देयर इज अ पुल बैक दैट निफ्टी ने फेस किया था, और अब वहां से रिएक्शन है। आई एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू बी एक्सट्रीमली बुलिश फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं 2026 मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है, फलाना है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, सम एक्सपर्ट्स आर सेइंग मार्केट विल क्रैश। ऑल ऑफ दैट इज बुल क्रैप। आई कांट सी दैट ऑन द चार्ट्स। मुझे चार्ट्स पे बुलिशनेस दिख रही है। यस, मिड कैप स्मॉल कैप क्वेश्चन मार्क है, बट लार्ज कैप्स में बैंक्स में देर विल बी गुड एक्शन, राइट। सो कोई भी तरीके से मार्केट बेरिश नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक पैरामीटर बेरिश नहीं है। जीडीपी नंबर्स आर गुड, जीएसटी कलेक्शंस आर रिकॉर्ड हाइज, देयर हैज बिन जो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स दैट हैज आल्सो गॉन अप। एंड यस, करेंसी इज अ प्रॉब्लम, बट आई थिंक उसका भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, एंड देन एफआईआईज विल प्रॉब्ली स्टेप इन। तो एफआईआई स्टेप इन करेंगे या नहीं करेंगे, उससे रैली आएगी या नहीं आएगी उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। रैली की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी अगर एफआईआईज आ जाएंगे, वो नहीं भी आएंगे तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट इज मोर देन सफिशिएंट टू मेक अ रैली। यस, एफआईआईज ने इतनी सेलिंग कर ली है, वो सारी सेलिंग अब्सॉर्ब हो चुकी है। अब एफआईआईज के पास लिटरली कुछ ज्यादा बेचने को है नहीं, if you actually look go to see. So they have very little room to actually sell anything because they were not active buyers. तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हाँ होगा हजारों करोड़ों का स्टॉक्स उनके पास, बट अभी उतना सेलिंग प्रेसिपिटेट हो चुका है, सेलिंग का काम हो गया है। अभी क्वालिटी स्टॉक्स में वी विल सी गुड एक्शन। सो निफ्टी का दैट्स द व्यू। आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली बुलिश। banks are actually even stronger. So if you look at bank nifty, bank nifty is doing extremely well, and bank nifty may be similar type of action, and bank nifty has been rallying since August or September, and bank nifty में भी देखोगे तो we are already leading nifty because bank nifty is already at an all time high। ये weekly chart है bank nifty का, we're already at an all time high। एंड बैंक्स में लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जब बैंक्स के लिए होता है, दे लेंड मोर, राइट, एंड इट्स एन एक्सपेंशनरी फेज फॉर देम। एंड बैंक्स जब ज्यादा लेंड करती है देयर इज ओवरऑल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कोई बेरिशनेस का कोई सीन नहीं है। इफ यू आर अ ट्रेडर और एन इन्वेस्टर, यस इफ यू आर बाइंग समथिंग एट रॉन्ग प्राइस प्रॉब्लम है, बट अगर ट्रेडिंग कर रहे हो या इफ यू आर डूइंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग एक्सेट्रा, I think quality stocks, you are only going to be as good as the stocks you trade. यही चीज follow करनी है। Now, let's come to the part where we're going to talk about individual stocks, right? Just a disclaimer before I start talking about stocks. None of what I say is an advice. I am a SEBI registered research analyst, but I am not recommending or advising you to buy anything or sell anything. You should take your own call. These are just my views and what I'm going to do, right? So now the first stock on my radar is Indus Towers. Now Indus Towers बहुत पिट गया था because of bad numbers. Now there are multiple catalysts. Airtel की growth plus Vodafone Idea का revival story. All of that is playing out, and then again the entire 5G theme की वजह से this stock saw good action, और ब्लॉक डील्स हुई है आई थिंक कल इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। फ्रॉम अ स्ट्रक्चर परस्पेक्टिव आई थिंक यहाँ पर बहुत ही प्लेन वनीला इजी स्ट्रक्चर है। देयर इज अ स्मॉल बेस विच इज बीइंग क्रिएटेड राइट हियर, राइट, जो मैंने भी लाइन ड्रॉ करी है, एक अच्छा बेस है। इफ यू लुक एट द लेफ्ट साइड ऑफ द चार्ट, इट इज बीन ट्राइंग टू मूव पास दिस एरिया। सो व्हाट आई रियली लाइक इज दिस entire cup kind of a thing that it has created, एक bullish engulfing candle which is it's basically saying it's ready to break out of this zone. Location is good. I think this is something that can have action in the next 2 or 3 days, and जब इसका एक्शन आएगा तो इट कैन इजीली देन इट्स गोना लुक टू टेक आफ्टर दीज हाइज, जो ये 460 का हाइज है, इसको निकालने की कोशिश कर सकता है। सो इफ यू लुक एट द ओवरऑल डिस्टेंस, तो यहाँ पर 10-11% का रूम है टू प्ले विथ इन इंडस टावर्स। द नेक्स्ट स्टॉक इज अ स्टॉक विच इज आउट परफॉर्म्ड इन द लास्ट 2-3 मंथ, श्रीराम फाइनेंस। नाउ यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, श्रीराम फाइनेंस हैज बिन ऑन अ एब्सोल्यूट टेयर, ऑल टाइम हाई ब्रेक,
and यहाँ पर again similar kind of an action, pull back to the 21 daily moving average, and then a good bullish green candle, यहाँ से आगे momentum आ सकता है. Now again, how do you play this? So if you're a swing trader, a daily candle close long with a stop loss below this to capture a 1:3 is the best idea, right? But if you're an intraday trader, then you'll have to wait for your intraday structure. Now, again, इस वीडियो में मैं intraday structure की बात नहीं कर सकता because otherwise the video is going to be too long. पर आप समझ जाओ कि इसमें previous day high के ऊपर consolidation around the moving average of the VWAP, and then you take a long position. Something like that is what you can try. Next stock that I have on my radar is Muthoot Finance. Again, a stock which has been on an absolute tear. The stock is almost doubled in the last maybe 5 months, and now यहाँ पर आप देखोगे तो एक ब्रेक अवे गैप है. दिस इज कॉल्ड अ ब्रेक अवे गैप, मीनिंग रेंज ब्रेक करके ब्रेकआउट लेवल से ही ऊपर ओपन हो रहा है, तो ब्रेक अवे गैप है. एंड ये ब्रेक अवे गैप इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, राइट? सो यहाँ पर इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कैंडल, अगेन दिस इज जस्ट showing you one thing, that the stock is ready to kind of come out of this base, and it has tried to do it once, it faked out, and I think this candle kind of really shows the strength. And अगेन मुथूट का सबसे बड़ा ट्रिगर, ये इतनी बड़ी रैली क्यों आई? गोल्ड की रैली की वजह से. वाई? मुथूट टेक्स 100 रुपीज का गोल्ड फ्रॉम लेट्स से अ कस्टमर, और उसको 80 रुपीज का कैश देता है. अभी वो गोल्ड 100 रुपीज से 150 हो गया है, तो कैश तो उसने दिया है 80 रुपीज, राइट? एंड उसके कोलैटरल की वैल्यू 50% इंक्रीज हो गई है. तो जो देयर इज अ टर्म, आई एम फॉरगेटिंग दैट. सो बेसिकली देयर एसेट क्वालिटी इतनी इंक्रीज हो गई है दैट अगर कोई डिफॉल्ट कर भी जाए तो भी मुथूट फायदे में, राइट? सो दैट्स हाउ गुड इट इज. सेकंड, मुथूट कैन फाइनेंस मोर. अभी आपने 100 रुपए का गोल्ड दिया, वो गोल्ड का वैल्यू 200 रुपए हो गया है, और आपने 80 रुपीज का ही लोन लिया था. यू कैन एक्चुअली गो टू मुथूट एंड से मेरे को रीफाइनेंस करना है अपना लोन, एंड आई वांट टू बाय, मेरे को 150-160 रुपीज का लोन दे दो, बिकॉज अभी मेरे कोलैटरल की वैल्यू 200 है. सो मुथूट कैन ए फाइनेंस मोर, बी अर्न मोर इंटरेस्ट, एंड सी उनका कोलैटरल वैल्यू इज सो हाई कि अब अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो मुथूट इज एक्चुअली गोना मेक मोर मनी than what they would have made with interest payments. So it's like a win-win for Muthoot, you know, all across the board. So that's the reason Muthoot swing perspective से, it's good. Now, any stock that I'm talking, मैं exactly कल के लिए I don't really have a view. मेरा व्यू होगा next 4-5 days का, right? So Muthoot, good swing trade stock. I think there could be action. Another stock is L&T Finance, and again this is like a perfect classical setup, and probably one of the best in the list जो मेरे पास आज है. I think it's again phenomenal. यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी देखो, these are one of the strongest names in the entire NSE का यूनिवर्स, राइट? अगेन मई में आई थिंक इट वाज ट्रेडिंग एट 177, नाउ ट्रेडिंग एट 320. ऑलमोस्ट 70-80% स्टॉक भाग चुका है. एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल अराउंड द मूविंग एवरेज, अगर आप देखोगे कि लास्ट टाइम जब इसने ये किया था, इट रियली मूव्ड हायर. यहाँ पर भी किया था, देन अगेन यहाँ पर अ बिग अप कैंडल, देन अगेन इट डिड द सेम थिंग, एंड इट्स अगेन ट्राइंग टू डू द सेम थिंग. सो इट्स रियली सिंपल. लेट्स नॉट ट्राई टू कॉम्प्लिकेट दिस. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड सेटअप, एंड आई थिंक यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, राइट? नाउ इफ समवन इज जस्ट आस्किंग हाउ एग्जैक्टली टू प्ले दिस, लाइक अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सेटअप दैट यू कैन ट्रेड. 4.5% stop loss, and then 1:2, 1:3. And swing जब आप करोगे ना, तो you'll really not be confused with थोड़ा बहुत एक छोटा रेड कैंडल आ गया 15 मिनट 30 मिनट के लिए बेरिश भी हो गया, स्टॉक डजंट रियली मैटर. दिस इज द प्ले दैट you can take. Again, not an advice, but if I was at your place, I would have done this. Next is MCX. अब ये भी another outperformer है, and I think this is just crazy. Now, again, a disclaimer. We already have a position open in MCX in futures and options for our members who have subscribed to our research services. Hence, I'm just giving you a disclaimer कि हमारी already position active है इसमें. So MCX again doing fantastically well. Earning expand कर रही है. Again, gold silver का जो tailwind है वो इस पे भी apply करता है, because MCX trading volumes have surged. एंड अगेन दैट्स गुड फॉर देयर बिजनेस. और मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास इतना अच्छा एक्शन दे रहा है. आई थिंक दिस इज जस्ट अ नो ब्रेनर. आई थिंक अपॉर्चुनिटीज इसमें भी एग्जिस्ट करेगी. नेक्स्ट इज HCL टेक. नाउ आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ IT, बट अभी IT ने काफी अच्छा रन दिया है. लाइक इफ यू लुक एट परसिस्टेंट आई थिंक इस लिस्ट में मैंने डाला नहीं है, बट परसिस्टेंट इज probably one of the strongest IT names. So I think HCL, Infi, TCS, Emphasis, OFSS,
these are stocks to watch. But यहाँ पर HCL Tech ने यहाँ पर it has broken out of that range and it's now ready to move. And अगर आप देखोगे HCL Tech, so it has been beaten down very very badly, and that's the case with the entire IT pack. अभी ये HCL है, इसने भी अपनी कोई हाई तोड़ा नहीं है. आई मीन जून 2025 का हाई भी अभी तक नहीं तोड़ा है. सो अभी गुड मोमेंटम में है. इफ IT इज डूइंग गुड, आई थिंक यू कैन कंसिडर दिस इफ यू वांट टू ट्रेड दिस. मैं परसिस्टेंट की बात कर रहा था, एंड परसिस्टेंट इज शोइंग सॉलिड स्ट्रेंथ. अभी आप ये देखोगे तो परसिस्टेंट का जो दिसंबर 24 का ऑल टाइम हाई था, परसिस्टेंट उसके पास ट्रेड कर रहा है. एंड इट इज क्रिएटेड, लाइक अगर मैं आपको वीकली पे दिखाऊं, so it has created this like nice little base, which has a decent width as base ka. So I'll just show it to you. Okay, so if you look at this entire thing, I'll just create a small range, right? So I'm not saying कल breakout हो जाएगा इसमें, but what I'm trying to talk about is like ये जो range में इतने time से ये था, I think last 1.5 years, if IT में एक tailwind आता है and it starts to move nicely, I think there could be like a multi-week rally in persistent. But मेरी persistent आज की watch list में नहीं है. उसका रीजन बहुत सिंपल है. द सप्लाई इज लिटरली यहाँ पर विच इज वेरी क्लोज, सो द रूम टू मूव इज वेरी लिटिल. एंड आई डोंट रियली लाइक टू ट्रेड अ स्टॉक जो स्ट्रक्चर अच्छा है बट ऊपर सप्लाई है, तो आई रियली डोंट प्रेफर दैट. Next up is Policy Bazaar, and again, it's a similar structure. What I really love about the stock is again tailwind, 0% GST on insurance. Base breaking out of this small base. There always यहाँ पर एक और run up already यहाँ पर था, and then moving average crossover over here on the daily, and then trading around the 21 EMA, sloping towards the upside, which is again great. Yes, this candle is a problem, but I don't really see that, because the stock has been into consolidation, and I believe, I think there is a lot of scope over here, and their numbers have always been good. Like यहाँ का भी earnings number देखोगे, like if I click over here, they beat their expectation. So everything's good from a fundamental aspect, and I think from a technical catalyst and a fundamental catalyst perspective also, it sits really well. Another name which I have is Lotus Labs. Now, this also has been a strong outperformer. I really like what it's trying to do over here. Getting ready for another up leg. Stock is thoda sa overvalued in terms of thoda sa extended hai, but I think extended stocks in this market are just going on. तो ये मार्केट ऐसे टाइप का है कि अगर आपने किसी पिटे हुए स्टॉक पे ये बेट करा कि ये शायद चल जाएगा, उससे बेटर है कि जो चल चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी भागने की और ज्यादा है. तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट यू शुड फोकस ऑन. लॉरस इज आल्सो वन ऑफ द नेम्स. इंडसइंड बैंक अगेन, बहुत ही different story है. IndusInd Bank, they had a lot of corporate governance issues, frauds or accounting scam falana, but fundamentally the promoters are extremely solid, and they have committed to put in a lot of money, and that's the reason the stock has stood up again. और अभी ये बिल्कुल ही अच्छा कप बना रहा है यहाँ. सॉलिडेशन है. आई थिंक दिस इज जस्ट परफेक्टली सेटिंग अप. एंड बैंक निफ्टी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. अभी यहाँ पर ना ये इतने सारे गैप्स है, राइट? सो इफ यू आई जस्ट ट्राई टू शो दिस टू यू. यहाँ पर एक गैप है विच कैन इजीली बी फिल्ड अप, राइट? तो ये गैप फिल का actual play है, right? If it can try and fill up this gap, if it tries to do that, यहाँ से there is 7.5% का entire room है move करने के लिए. So I think this is interesting. Next up, we've got iShares Motors, and again similar structure. If you just look at this structure, consolidating around the moving average, has a good left side. Numbers were good, and I think again this is also one of the high momentum stocks. Lupin, again coming out of a consolidation, not the greatest in terms of momentum. Abhi आया नहीं है, but I think that's what everyone wants to wait for. I'll just go to the weekly, right? वीकली पे अगर आप देखोगे ना, तो इसका वीकली पे बहुत ही अच्छा बेस है, विच इज बिन बिल्डिंग अप फॉर द लास्ट आई थिंक 6-7 months नाउ. एंड आई थिंक इट्स probably going to be ready to break this entire base, and that's what I'm excited about, right? And अभी इनका US FDA का tentative approval भी है, for some medicine. I don't remember the name of the medicine, but हाँ अच्छा कैटलिस्ट है. सो एंड यहाँ पर आप देखोगे लास्ट 6-7 days काफी नैरो रेंज एक्शन है, तो यहाँ पर एक एक्सपेंशन का अच्छा चांस है, right? So you can even look at this. And then comes Bajaj Auto. Again, this is like a typical VCP kind of a setup, first leg up, and then this is what it's trying to do. So I think overall a very good structure. iShares को भी हमने देखा, and Bajaj Auto is doing very good. Electric vehicle में
चेतक इज गेटिंग मार्केट शेयर। अभी ओला इलेक्ट्रिक का जो रीसेंट न्यूज आया था, रीसेंट अर्निंग्स अपडेट आया था, ओला इलेक्ट्रिक की तो बैंड बज चुकी है। दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। एथर, बजाज, ऑल ऑफ देम आर डूइंग रियली ग्रेट। बजाज इज इन पोल पोजिशन along with हीरो। हीरो इतना क्यों भागा है? बिकॉज Hero's investment in Ather, Hero's entire investment in the entire ecosystem for two electric two wheelers, that has paid off, right? So I think ये काफी अच्छा structure है Bajaj Auto में, and I think this can run up very fast, very big, and auto two wheeler, ऑटो ट्रैक्टर कंपनी, जैसे आइशर ट्रैक्टर कंपनी भी है, राइट? एंड LTF फाइनेंस कंपनी है, जो भी मैंने वॉच लिस्ट बताई आपको। इंश्योरेंस भी है, वो फाइनेंस हो गया। एंड देन इंडसइंड बैंक इज अ बैंकिंग नेम, एंड देन बजाज ऑटो एंड आइशर, ये सब इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं। तो जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है, demand for these things kind of shoots up. It's very simple. If you can finance your bike at 7% और अभी 6% में हो रही है, you will be more likely to take a loan. That's the reason, there is like a fundamental backing also for the next quarter for these stocks to do well. तो ये सारे FNO वाले वॉच लिस्ट का लिस्ट था। So if you are into FNO, stock future, stock options, etc., you can probably look at them. Now I have also created a list जिसमें equity के stocks हैं, ज़्यादा stocks नहीं है, because equity में I was being very specific. So the first name that I have is Lloyd's Engineering. Now this is not really trying to catch a falling knife, but मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा risk reward play दिख रहा है. So there's like a very simple, neat daily and weekly order block from which there has been a reaction. I think यहाँ से the stock is already down over 40-50%. So let's just try to see highs say almost stock is down 30-36%. And I think यहाँ पर जो risk reward है, it's extremely favorable. So, over here along, yes, a wider stop, 8-9% stop. But I think positionally, if you play this for like 3 to 4 months, I think it can easily break this high if everything kind of aligns. If not in 3 months, maybe in 6 months. And there is like a good 40-50% upside. So, 1:4, 1:5 type का play कर सकते हो. Like you can even extend your stop loss a little. So I think very simple play. You have to wait for 5-6 months. If it plays out, plays out. If it doesn't, you have to risk what you can afford to lose. So I think this is a kind of a very simple, classical trading setup. Stock coming to the order block. Displacements done. एंड अगर आप देखोगे तो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफी बुलिश है, राइट? द स्टॉक इज बेसिकली ना पुल बैक स्टेज। ये देखो, मल्टी ईयर बुल रन के बाद द स्टॉक हैज कम बैक एंड डन दिस पुल बैक, राइट? सो अगर आप इस स्टॉक को ब्रॉडर रेंज पर्सपेक्टिव से भी देखोगे ना, सो दिस इज लाइक द हायर एंड ऑफ द रेंज, and then this is kind of like the lower end of the range, right? So this is like a full 45-50 point range, जिसके एकदम range low पे है. So the buy point and the price is like really nice, right? Even though the left side of the chart doesn't look as good, but I think it's good to go. लेमन ट्री, अनदर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक, अगेन सी ये भी अपने ऑर्डर ब्लॉक से जस्ट रिएक्ट करके आया है। ऑब्वियसली यहाँ एंट्री लेनी बनती थी, बट अगेन व्हाट हैज हैपेंड, लाइक अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, राइट? सो सिंपल ऑर्डर ब्लॉक प्ले, प्राइस कम्स इन अराउंड दिस एरिया, kind of taps here, and then if you look at this area as well, this little order block, price comes in here, and then reacts really really nicely from this area. और अभी यहाँ पर जो 3-4 कैंडल का नैरो रेंज कंसोलिडेशन है, आई थिंक दिस इज अ कंसोलिडेशन टू प्ले फॉर। लेमन ट्री इज अ सॉलिड ग्रोथ इंजन, सो फंडामेंटली सब कुछ सॉर्टेड है। और अभी ये पूरा जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर है, होटल्स के लिए तो ब्लॉकबस्टर होगा। तो अर्निंग्स जो आएगी इनकी दिसंबर क्वार्टर के बाद, वो भी काफी अच्छी होगी। तो पोजिशनिंग हियर कुड मेक सेंस। त्रिवेणी टर्बाइंस पिटा हुआ स्टॉक है, रिस्की है, बट ये बेस अगर तोड़ता है तो अब बहुत अच्छा मूव देगा, और यहाँ पर एक गैप फिल अपॉर्चुनिटी भी। सो दैट्स माय प्लान। अगर यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आई थिंक दैट कुड बी टेकन। सो अगेन यहाँ पर जो अपसाइड है, पोटेंशियल ऑफ मूविंग इज लाइक 8-9% है। तो यहाँ पर अगर आवरली पे या डेली पे कोई ट्रिगर होता है तो वी कैन एक्सप्लोर दिस ऑल्सो, त्रिवेणी टर्बाइन। Then Craftsman Automation, again, like a very good structure on the weekly, right? So it's just a weekly VCP kind of a structure trying to break this high.
एंड इट्स ऑल सेट अप. सो अभी आप देखोगे तो कंसोलिडेशन पीरियड जून 2024, मई जून 2024, 1.5 साल की कंसोलिडेशन एक ही रेंज में घूम रहा है. तो यहाँ पर अभी टाइटनेस है, तो आई थिंक दिस कुड बी नाइस, लाइक दिस कुड बी क्लीन. देन वी हैव गॉट नेटवेब, एंड नेटवेब का भी अगेन ऑर्डर ब्लॉक टाइप का ही स्ट्रक्चर है. इट्स कम बैक टू दिस लास्ट ओरिजिन ऑफ डिमांड, एंड यहाँ से आई थिंक देयर कुड बी लाइक अ गुड रिस्क रिवॉर्ड ऑन द अपसाइड, राइट? सो दैट्स अनदर प्ले. Then we've got Infobeam again. Now, I'm not really a fan of entering a stock जो 12% भाग गया है. बट अगर आप इसको पोजिशनल ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो आई थिंक यहाँ पर एक दो तीन नैरो रेंज कैंडल के बाद एंट्री बनाना कुड बी वैलिड. लाइक इफ इट डज समथिंग लाइक दिस, you could really explore to take a trade. Why? I'll tell you. वीकली पे जाके देखो, बहुत ही सॉलिड बेस बना रहा है ये. वैसा कुछ कर रहा है जो IRFC, RVNL ने अपने 2023-4 वाले बुल रन में किया था, राइट? इवन मैसडॉक, राइट? सो ये पूरा मूव हो गया, पुल्ड बैक डाउन, अब अगेन ए नया लेग स्टार्ट हो रहा है. तो आई थिंक इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजी, इट्स एन IT कंपनी. ऑब्वियसली कल 12% अप था स्टॉक, बट आई थिंक यहाँ पर इस पूरी रेंज में एंट्री बनाना फॉर अ पोजिशनल 6 month प्ले इज गोना बी रियली नाइस. ओके. Next is Dredging Corporation of India, and I think this is one of the most beautiful equity structures. डेली पे बिल्कुल मैसडॉक का यू नो पुराना बुल रन, जो मैसडॉक जहाँ से 2x 3x हुआ था, एकदम वैसा सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. लेफ्ट साइड में कोई सप्लाई नहीं है, वॉल्यूम ड्राई अप है, सब कुछ ऑर्डर्ड है, राइट? सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द क्रेजी वंस, एंड द ट्रेड आइडिया इज again pretty fairly simple. So I'll just go here. That's your entry, and you place your stops below this. हाँ, आपको लगेगा 10% स्टॉप लॉस इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि भाई ये मूव करता है बहुत सॉलिड, राइट? सो 40% अपसाइड का टारगेट रखो, 10% डाउन साइड, गुड टू गो, राइट? देन वीव गॉट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग नेम, रिस्की स्टॉक, क्योंकि थोड़ा सा स्मॉल कैप नैनो कैप टाइप की कैटेगरी का है, मिर्जा इंटरनेशनल. अगेन हिस्टोरिकल बहुत बड़ा मूवर रहा है ये स्टॉक. वीकली पे स्टॉक हैज बिन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वाइल. आई रियली लाइक जो ये लास्ट 10 वीक्स का रेंज कंसोलिडेशन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. सो आई थिंक द लोकेशन ऑफ एंट्री इज रियली नाइस, वेरी क्लोज टू द 21 EMA. यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्शन के बाद आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट सम मूव. And last but not the least is Fabtech, which is like a IPO based breakout. And now I think it's just trying to continue higher. यहाँ पर काफी लिक्विडेशन हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो. यहाँ पर पीपल गॉट मस्ट हैव गॉटन ट्रैप्ड, जो भी यहाँ पर ट्रेड लेने की सूरत है, लॉन्ग इन शॉर्ट साइड दोनों में. सो आई थिंक यहाँ पर अगर इन हाइस को निकालता है, तो आई थिंक देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी. So these were a list of all the stocks that I will be watching out for tomorrow. And if you really liked whatever I tried to explain, please drop your comments if you want this to be a regular thing, because मुझे काफी effort लगेगा इसको रोज डेली बेसिस पे करने के लिए, एंड आई विल ट्राई टू डू इट इफ यू गाइस लाइक इट. एंड मैंने एक हीट मैप भी बना के रखा था आप लोगों के लिए कि लास्ट डे में निफ्टी 500 में क्या एक्शन था एक्सट्रीम एंड्स पे. सो यू कैन सी, आई मीन, मोस्ट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स, बैंक्स, auto companies, they have been on like the good side. Insurance companies also. And जो losers हैं वो काफी काफी segregated है, मीनिंग लाइक एक कोई पर्टिकुलर सेक्टर से नहीं है. It's a one-off incident. So I think the market overall has good breadth. FNO में काफी large cap, FNO में इस बार ज्यादा names क्यों है, because large caps are doing much better than mid caps. Mid caps में यही names है, and if I find any other name I will definitely let you know. Now, I'm also trying to create a video on water, AI, data center, clean energy, and recycling as a mega theme for the next decade. If you're interested in that, just drop a comment saying water or AI, and I will try to cover all the stocks in those sectors and how each one of them is correlated, and then I'll probably share a portfolio also with you. All right. So if you like this, please drop a like button, hit the like button, subscribe and comment if you like it. I will see you in the next video tomorrow. Thank you. Take care and bye bye.